recording. चलिए देखिए, मैं बता रहा हूँ। देखो, जैसे ये फर्स्ट सर्कल है ना, अगर हम फर्स्ट सर्कल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट सर्कल, अरे इधर देख लो, एक मिनट। फर्स्ट सर्कल की जब बात करते हैं तो x का स्क्वायर है, तो x के स्क्वायर को आप क्या बोलोगे? x माइनस जीरो का स्क्वायर बोल सकते हो। ऐसे ही y के स्क्वायर को क्या बोलोगे? y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ऐसे ही जो 4 है, 4 को बोल दोगे 2 का स्क्वायर। अब ये जो होता है ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका ओरिजिन क्या हो गया? 0,0 और रेडियस क्या हो गया? 2। ऐसे ही अगर मैं सेकंड सर्कल की बात करूं, सेकंड सर्कल की अगर बात करते हैं तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये सेकंड सर्कल हो गया। अब इनको प्लॉट कर लो। y डैश, x डैश। तो दोनों ही सर्कल का जो रेडियस है वो तो 2 है। तो पहले इस सर्कल की बात करते हैं, क्योंकि ये बनाना मेरे लिए आसान है। इसका रेडियस कितना दे रखा है? 0,0, तो सॉरी सेंटर। तो ये सर्कल हो गया जिसका सेंटर है 0,0। अब जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर क्या है? h कॉमा के, यानी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर। तो h क्या है? 2। y माइनस के का होल स्क्वायर, तो k क्या है? 0, 2,0। तो जो इसका रेडियस है, रेडियस 2 है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट है 2,0। तो ये सेंटर हो गया, लेकिन उसका भी रेडियस तो 2 है। तो अगर इसको सेंटर मान लिया जाए तो रेडियस यहां तक जाएगा। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? 4,0। भाई तभी तो इस वाले सर्कल का रेडियस भी 2 है ना। तो 2 से 4 तक जाएंगे तभी तो डिस्टेंस कितना हो पाएगा? 2। बताइए, ये जो डायग्राम इस तरह से बना है, ये समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ गए कि नहीं? यस सर। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब ये पूछ रहे हैं हमसे कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द टू सर्कल्स। तो इन दो सर्कल्स के बीच का जो एरिया एनक्लोज्ड है वो कौन सा हो गया? ये। ठीक है। अब ये करने के लिए, ये मेरे को बीच का एरिया निकालना है। ये करने के लिए सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मैं ये शेड करा है, ये मिटा रहा हूं। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। बस इतना सोच लो कि अगर ये ऊपर वाले का एरिया आ गया तो उसको डबल कर देना, तो नीचे वाले मतलब टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो आप क्या करें, आप पहले दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो हम ये कहेंगे कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना है। तो ये देखिएगा, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को कंपेयर कर दो। कंपेयर किस तरह से करेंगे? कोई सेम वैल्यू तो होनी चाहिए। आप ये देखो, इसका भी RHS 4 है और इसका भी RHS 4 है, तो दोनों को कंपेयर करा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। माइनस 4x को इधर ले आओ तो 4x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। x की वैल्यू 1 आ गई।
अच्छा, जब x की वैल्यू 1 आ गई तो अब आपको इसमें क्या करना होगा, देखिएगा x की वैल्यू 1 आ गई तो दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व करा है, तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन को ले लो और हाँ, और उस इक्वेशन में आप वैल्यू डाल दीजिए। आप ये देखो कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप x की वैल्यू डाल दीजिए। तो देखो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस माइनस 3। समझ गए? ठीक, अब जब ये अंडर रूट प्लस माइनस 3 आ गया हमारे पास, तो मैं ये कहूंगा कि जो दो सर्कल्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक तो इस पॉइंट पर कर रहा है, एक इस पॉइंट पर कर रहा है, और ये जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये आ जाएंगे हमारे पास। ये क्या हो गया, x की वैल्यू आई है 1 कॉमा रूट 3, भाई प्लस का रूट 3 इधर ही आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा 1 और माइनस का रूट 3। फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव है, y ही तो नेगेटिव है क्योंकि नीचे की तरफ है। तो अब आप ये देखो कि अब ये जो एरिया है, ये एरिया कैसे निकाला जाएगा। आप ये देखो, ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये है इक्वेशन 2 वाला सर्कल। तो इस वाले सर्कल की इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करूं x के रिस्पेक्ट में, तो मुझे 0 से 1 तक जाना पड़ेगा, 0 से 1 तक। 0 से 1 तक जाऊंगा तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा सिर्फ इतना, कि इस कर्व, ये वाला जो सर्कल का इतना सा कर्व है, इस कर्व के और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आप 1 से और 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, किसको, दूसरे वाले सर्कल को। तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा, ये एरिया प्लस ये एरिया जो भी आएगा उसको डबल कर दो, तो ये टोटल एरिया क्या, कौन सा, अच्छा ये वाला, ये और ये, इसको अ, चलो हाँ ऐसे भी करा जा सकता है कि अगर हमने यहाँ से इंटू 4 चलेगा, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि जो इक्वेशन है यहाँ से तो सिर्फ और सिर्फ ये पता चलता है कि भाई सेंटर अलग अलग है, और बाकी सब हो जाएगा, हो जाएगा। आप क्या करें, आप 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर दो सिर्फ इस वाले सर्कल को, सेकंड सर्कल को, और फिर जो भी आए उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। सर इसमें हमें मतलब एक बार दूसरे वाले सर्कल को 0 से 1 और पहले वाले सर्कल को 1 से 2 इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा? नहीं, वो भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज और भी देखिए कि दोनों सर्कल आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं दोनों सर्कल, दोनों सर्कल का रेडियस भी सेम है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने सिर्फ इतना पोर्शन निकाल लिया, सिर्फ इतना, तो आप देखो कि आप कहाँ से कहाँ 0 से 1 तक जा रहे हो, फिर आगे आपको 1 से 2 तक जाना है, तो ये वाला सर्कल भी इसी सर्कल के जैसा है क्योंकि रेडियस सेम है दोनों का। तो आप सिर्फ ये एरिया निकाल के इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 और इसी तरह से 3 4, तो एक पोर्शन निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आंसर सेम आएगा, सही आएगा। समझ गए? समझ में आ गया कि नहीं, बताओ, डाउट है? नहीं सर, आ गया समझ। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर करिए कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 और 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट और dx। समझ गए होंगे? ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 4 इंटू, बोलो भाई, बिल्कुल सही, तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस, हाँ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, जब अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स बाई टू। नहीं याद आ रहा, ये एज इट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स बाई टू। तो एक्स बाई टू मतलब यहाँ पर एक्स है, एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो एक्स बाई टू ये हो गया, और अंडर रूट में क्या आ गया, 2 का स्क्वायर माइनस, अरे फॉर्मूला लगा रहे हैं, अरे यही वाला फॉर्मूला, इसमें इसमें अंडर रूट ऐसे ही सुनो, इसमें सिर्फ अंडर रूट है, वो जो आप सोच रहे हो वो 1/1 लास्ट वाले 3। तो x माइनस 2/2, क्योंकि x की जगह x माइनस 2 है, और प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर बाई टू। ए स्क्वायर कितना है यहाँ पर, 2 का स्क्वायर, और साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी कि x माइनस 2/2। तो मेरा क्वेश्चन था, मैं 3 एग्जांपल में आधा फॉर्मूला लग रहा है। तो मैं लगा देता था दूसरा वाला फॉर्मूला। नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ गलत गलत आ रहा है वो। अरे ये हो नहीं रहा। ये समझते नहीं है ना, एनसीईआरटी वालों को लेवल ही नहीं पता अपना, ये क्या हमें जज करेंगे, इनके सॉल्यूशन से हमारे दिमाग का लेवल ही मैच नहीं हो रहा है। कुछ अब ऊंची आनी चाहिए, ऊंची को भी बुक चलनी चाहिए यहाँ पर। भाई तुम लेटर वेटर मत लिख देना प्रेसिडेंट को। हाँ, तो प्रेसिडेंट को सीधा लेटर लिख के, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड थैंक मी, है ना, कि मैं आपके कंट्री में पैदा हुआ हूँ, है ना। सबसे पहले तो ये लिखना, आपका ये सौभाग्य है, और अब वो टाइम आ चुका है कि अब मेरे देश को मेरे लिए कुछ करना चाहिए, मैंने जो करना था वो मैं कर चुका हूँ, मैं यहाँ पैदा हो गया हूँ। तो चलिए अब देखो यहाँ पर, हाँ दूसरा मैं हूँ, हाँ अभी वो इससे भी ऊंचे वाला वो आया नहीं है आज। हाँ वो क्वेश्चन देखते ही वो बता देता है कि इसमें ऐसे होगा, इसमें चॉइस नहीं है। अरे नहीं, इसका भी कुछ कल बता रहा था वो मेरे को, सर मुझे बहुत बढ़िया जुगाड़ पता चल गया है, कल आती बता नहीं रहा तो वहां बैठा हुआ था। खो गया था वो, मेरे को पता नहीं है, जंगल में खो गया था वो। सिटी फॉरेस्ट। चलिए जी, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहां जहां पर x है वहां वहां पर 1 डाल देना है पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में। तो 1 माइनस 2/2, हाँ 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस 2 साइन इनवर्स, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 2/2। अरे नहीं, इसमें कहाँ तक लिखते रहोगे, ऐसे डेफिनेट इंटीग्रल में तो पागल ही हो जाओगे फिर। हाँ बार बार फॉर्मूला भी लिखो, फिर प्रॉपर्टी भी लिखो। कौन सी, ये वाली जो आप बता रहे हो, ये जो हमने लगाया फॉर्मूला, वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मेंशन कर देना, ये तो कुछ नहीं, तो डायरेक्ट वो है। हाँ तो यहाँ पर हमारे पास हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस 2/2, तो ये मैंने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 2/2, टू का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 साइन इनवर्स 0 माइनस 2/2, फोर इंटू -1/2, और ये हो गया 1 माइनस 2 यानी कि -1, -1 का स्क्वायर क्या हो गया +1, और 4 - 1 यानी कि
√3 आ गया है तो प्लस 1 माइनस 2 कितना हो गया -1 -1/2 तो ये हो गया साइन इनवर्स -1/2 तो साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है तो -2 बन गया ये आ गया इधर -2 और साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा π/6 30 डिग्री होता है तो 2 इंटू π/6 ये पहला कर्ली ब्रैकेट खत्म हुआ फिर ये बन गया बीच में माइनस का साइन -2/2 यानी कि -1 और √4 हाँ ये तो 0 हो गया नहीं बेटा ये 0 कैसे होगा हाँ ये पूरा का पूरा तो 0 हो गया और -2 क्योंकि ये क्या हो गया 2/2 -1 तो π/2 -2 इंटू π/2 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बड़ा ब्रैकेट बंद ये तो खत्म हुआ -π प्लस π हो जाएगा तो 4 इंटू माइनस √3/2 माइनस π/3 और प्लस π तो यहाँ पर नीचे 2 है जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा तो -2√3 और पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा 2π/3 तो 8π/3 सही है। एट पॉइंट वन में कहीं कोई डाउट अगर रह गया हो तो कर लेना नहीं तो बाकी इसमें चैप्टर में और कुछ करने की जरूरत नहीं है लेकिन 8.1 पूरा कर लेना। हाँ हाँ 3D करो या डिफरेंशियल करो जैसा हो जैसा मन करे 3D हाँ हाँ और क्या करें हम इसमें उससे पहले वेक्टर कर लेंगे। सर कल अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। कल 3D की जिद कर रहे हैं जो यहाँ ऑफलाइन वाले बैठे हुए हैं आप बता दो। हाँ वेक्टर मतलब पहले तो 3D से पहले वेक्टर एक ही बात है वेक्टर्स सर ओके